जय हिंद दोस्तों। आज एनसीईआरटी और एससीईआरटी का क्वेश्चन है जो कि प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का सेट किया हुआ है। पॉलिटी का क्वेश्चन है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें डेली आप लोग को 50 कराएंगे। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है। पहला है, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, सही है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, सही है। 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, जो कि पहले से इसमें टिक लगा दिए हैं, कुछ ही क्वेश्चन में लगाए हुए हैं। आगे आप लोगों को फिर सही हो जाएगा। ऐसा 20 से 15 से 20 क्वेश्चन है जो कि पहले से टिक लग गया है। 2 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ हुआ था। किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ हुआ था 1909 में। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है वंशानुगत जन्म, अधिगृहित संपत्ति, देशीयकरण। ऑप्शन नंबर 3 सही है, अधिगृहित संपत्ति ये आवश्यक नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 भी है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कोई नागरिक अपना नागरिकता खो देगा यदि वह है। पहला है, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, सही है। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, सही है। तीसरा है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, गलत है। चौथा है, सरकार की आलोचना करता है, गलत है। 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान नागरिक परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए है, किन के लिए है। तो यह है नागरिकों के लिए। ऑप्शन नंबर 4 सही है, नागरिकों। 9 नंबर क्वेश्चन है, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ। 1956 में। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1912। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया सरदार सोरणसिंह समिति के सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया। तो ये किया गया था 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू, सही है। राजरूप समिति भीमराव अंबेडकर, सही है। संचालन समिति KM मुंशी, गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालक समिति के थे, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत है।
14 नंबर क्वेश्चन है, किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है? किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता, सही है, ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? पहला ऑप्शन है आर्थिक स्वतंत्रता, सही है, इसका वर्णन नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। विचार का स्वतंत्रता का है, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का भी है, विश्वास की स्वतंत्रता यह भी है, ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है, इसका वर्णन नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन है, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया? उद्देशिका में 42वें संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, संघात्मक सरकार में क्या होता है? संघात्मक सरकार में क्या होता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है? पहला है भारत परिषद अधिनियम 1892, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, सही है, ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार कब आया? मार्ले मिंटो सुधार कब आया? 1909 में, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। ऑप्शन है 41वें संविधान संशोधन, 44वें, 46वें, 42वें, ऑप्शन नंबर 4 सही है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्सर्म निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? दुर्व्यापार और बलात्सर्म निषेध किस अनुच्छेद में है? तो यह है आर्टिकल 23 में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आर्टिकल 25 में जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 24 में है 14 वर्ष से कम उम्र को बच्चों को कारखानों में काम नहीं करा सकते। आर्टिकल 26 में है धर्म के प्रबंधन का अधिकार है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख नहीं है? न्याय जो है 3 प्रकार का है, इसमें कौन सा उल्लेख नहीं है? तो आर्थिक का उल्लेख नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। सामाजिक का है, कानूनी का है और राजनीति का भी है, ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत है, आर्थिक का नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? आर्टिकल 26, आर्टिकल 24, आर्टिकल 23, आर्टिकल 28। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही है, आर्टिकल 26। 24 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। ऑप्शन है नवंबर 1947, नवंबर 1949, नवंबर 1946, जनवरी 1948। इसका सही आंसर होगा नवंबर 1946, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? कौन सी रिट का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन है प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा, आदेश। इसका सही आंसर होगा आदेश, ऑप्शन नंबर 4 सही है, आदेश, इसका उल्लेख नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित कौन समिति के सदस्य नहीं थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सैयद मोहम्मद सदुतल्ला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर के.एन. मुंशी। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में
मूल्य कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है आर्टिकल 50, आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 का क, आर्टिकल 49। इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 51 का क, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 20 से 21, दूसरा ऑप्शन है 21-22, तीसरा है 19-20, चौथा है 15-16। इसका सही आंसर होगा 20 और 21, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है, तो यह किया गया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑप्शन नंबर 2 सही है। जापान के संविधान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। राज्यसभा का जो नामांकन है यह लिया गया है आयरलैंड से। 30 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, ऑप्शन है अनुच्छेद 28-29, अनुच्छेद 29-30, अनुच्छेद 30-31, अनुच्छेद 28-29-30। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 29 और 30, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों की आजादी के बाद पुनर्गठन किस आधार पर किया गया था? भारतीय राज्यों का आजादी के बाद पुनर्गठन मुक्त किस आधार पर किया गया था? ऑप्शन है भाषाई आधार पर, धार्मिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, प्रथा एवं परंपराओं के आधार पर। इसका सही आंसर होगा भाषाई आधार पर, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? ऑप्शन है बंधुता, संप्रभुता, समाजवाद, संघवाद। ऑप्शन नंबर 4 सही है, संघवाद। 33 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? ऑप्शन है शक्तियों का विभाजन, न्यायिक पुनर्वालोकन, लिखित संविधान, एकीकृत न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर 4 सही है, एकीकृत न्यायपालिका। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? पहला ऑप्शन है 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, मैंट्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर 4 सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ऑप्शन दिया हुआ है संथानम कमेटी, केलकर कमेटी, घर कमेटी, सोरणसी कमेटी। इसका सही आंसर होगा सोरणसी कमेटी। 36 नंबर क्वेश्चन है, फजल अली आयोग संबंधित है। फजल अली आयोग संबंधित है विदेश नीति से, आरक्षण से, आर्थिक विकास से, राज्यों के पुनर्गठन से। तो इसका सही आंसर होगा राज्यों के पुनर्गठन से, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद, ऑप्शन दिया हुआ अनुच्छेद 13 से 16, 5 से 11, अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 32। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन है 1777 की रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, तीसरा है 1813 का चार्टर एक्ट,
1833 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1813 का चार्टर एक्ट। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, संसद। ऑप्शन नंबर 2 सही है, राष्ट्रपति। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? पहला है आरसी लाहोटी, सही है। केजी बालकृष्णन, यह भी सही है। केएन सिंह, यह भी सही है। उपरोक्त में से सभी ऑप्शन नंबर 4 सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है, राज्य परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? पहला ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा, मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर 3 सही है, विधानसभा के प्रति। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसको हटा सकता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1 सही है। और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी जो है आर वेंकट रमणी है। 44 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड देश का कौन सा राज्य है? झारखंड देश का कौन सा राज्य है? 28वां, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 28वां। झारखंड जो बना था 15 नवंबर 2000 को बना था। 45 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 44, 43, 42, 40। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 40। लोकसभा के सीटों की संख्या 40, राज्यसभा का 16, विधान परिषद का 75, विधानसभा का 243। 47 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आवश्यक उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 30 वर्ष। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन है लोकसभा, संसद, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर 2 सही है, संसद। 49 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? ऑप्शन है आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21। ऑप्शन नंबर 4 सही है, आर्टिकल 21। 50 नंबर क्वेश्चन है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित अधिकार, गलत है। केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दिएगा। जय हिंद।